Hello, dear students. Again, I welcome you in the class of UGC NET Paper Second for Physical Education and Sports Science. In previous class, we were doing recreation and we have already finished it. We have also started, there is another batch of teaching aptitude for paper 1 and for the parallel movement हमारा ये जो फिजिकल एजुकेशन वाला है ये भी जो बैच वो चलता रहेगा अब इसमें वेलनेस को हम आज पढ़ेंगे। वेलनेस में मीनिंग एंड डेफिनेशंस को आज हम कवर करेंगे। इसके 2-3 क्लास लगेंगे वेलनेस को खत्म करने के लिए। तो आज चलते हैं, आज वेलनेस की मीनिंग और डेफिनेशन जो है वो हम पढ़ेंगे। ये 22nd क्लास है, किसकी? सेकंड पेपर की। अब तक हमने जो क्लासेस की हैं उनमें से चलिए तो देखते हैं। आज हम जानेंगे वेलनेस को। अच्छा, वेलनेस जो है वो उसको आप देखेंगे कि जब इसकी डेफिनेशंस आएंगी तो ये जो है बिल्कुल लगभग सिमिलर होंगी। किसके? लगभग क्या, ऑलमोस्ट सिमिलर होंगी। किसके? हेल्थ के। तो आपने पहले हेल्थ को भी समझ लेना है, और हेल्थ को जब आप अच्छी तरह से समझ लेंगे तो एक छोटा सा डिफरेंस है इसके बीच में। there is a very little gap or the difference between the wellness and health. That real gap will let you understand that how it's different from health and how it's much more important than that of health. ओके, एंड दे आर इंटरडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर, ऐसे बोल सकते हैं। लेकिन अगर देखा जाए तो हेल्थ से सपोर्टेड है वेलनेस। अगर आप हेल्दी नहीं है, आप अगर हेल्थ के सारे डायमेंशंस को बेहतरीन तरह से कवर अप नहीं कर सकते तो आप वेलनेस को भूल जाइए आप। ओके, so let's have a look on wellness. Wellness is an act of participating healthy habits on daily basis to attain the better physical and mental health outcomes, so that instead of attaining just surviving, you are thriving. Just surviving मतलब इस ये कहता है कि जो हेल्थ के आउटकम्स हैं वो इंस्टीड ऑफ जस्ट सर्वाइविंग, केवल आपको सिर्फ ये नहीं, आपको सिर्फ जीना है। यू आर थ्राइविंग। थ्राइविंग मीन्स इंडोर, मतलब संपन्न एक तरह से। तो आपको कैसी लाइफ जीनी है? एक तरह से संपन्न लाइफ जीनी है, इंडोर लाइफ जीनी है। टू अंडरस्टैंड द सिग्निफिकेंस ऑफ वेलनेस, इट्स इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड हाउ इट्स लिंक्ड टू हेल्थ। चलिए अब उसको देखते हैं। द वेलनेस इज मोर देन बीइंग फ्री फ्रॉम इलनेस। सिर्फ ये नहीं है कि आपको सिर्फ इलनेस नहीं हो तो आप आपकी वेलनेस इज दैट it's a dynamic process of changing and growth. It's a state of complete physical mental well-being and not merely absence of disease or infirmity. अच्छा, ये डेफिनेशन जो है वो WHO की हेल्थ के लिए भी है। अब ये इसको कैसे कोरिलेट करती है उसको आप देख लीजिए। In understanding the difference between health and wellness, in short, the health is a state of being. ठीक है ना? हेल्थ क्या है? स्टेट ऑफ बीइंग है। इस बात पे आप जरा गौर करेंगे। हेल्थ इज ए स्टेट ऑफ बीइंग, ओके, whereas the wellness is the state of living. ठीक है, तो आपने ये चीज जो है वो समझ लेनी है कि जो हेल्थ है वो स्टेट ऑफ बीइंग है, मतलब किसी भी चीज का होना, और जो वेलनेस है वो है स्टेट ऑफ लिविंग, हम किस तरह से जीते हैं उस चीज को। ठीक है, अ हेल्दी लाइफस्टाइल, द हेल्थ रिफर्स टू द फिजिकल मेंटल सोशल वेलबींग एंड वेलनेस एम्स टू एनहेंस द वेलबींग। ये पूरे स्टेटमेंट को आप बहुत अच्छी तरह से याद कर लीजिए, क्योंकि जब भी आप वेलनेस की बात करेंगे आपको इन दोनों को डिस्क्रिमिनेट करना पड़ेगा। इन दोनों को अलग आपको जो एक एग्जाम्पल है उसके थ्रू आपको याद रखना पड़ेगा, नहीं तो आप हमेशा इसको लेके कंफ्यूज रहेंगे। तो हेल्थ क्या है? स्टेट ऑफ बीइंग है, और वेलनेस है जो वो है स्टेट ऑफ लिविंग। दूसरी चीज और है, हेल्थ रिफर करती है फिजिकल मेंटल सोशल वेलबींग को, जबकि वेलनेस क्या करती है? एम टू एनहेंस द वेलबींग। आपके पास वेलबींग है, वेलबींग के साथ उसको और एनहेंस करना है। ठीक है, अब इसको कैसे हम ऑपरेट करेंगे उस चीज को आप देख लीजिए। वेलनेस इज द एक्टिव परस्यूट ऑफ अंडरस्टैंडिंग fulfill to your individual human's need, which allows you to reach the state where you are flourishing, able to realize that full potential and aspects of the life. Every person has wellness aspirations. सब चाहते हैं कि वो वेलनेस की कंडीशंस में रहें। सक्सेसफुल वर्क प्लेस, wellness initiatives required to supporting to the employees fulfillment their needs in 7 areas.
जो वेलनेस है वो 7 जो मेन एरियाज हैं उन पे कंसीडर करती है। पहला क्या है इसका, वो एलिमेंट है इसका हेल्थ। बियॉन्ड द एब्सेंस ऑफ मेंटल फिजिकल इलनेस, हेल्थ इज फीलिंग ऑफ स्ट्रेंथ एंड एनर्जी फ्रॉम योर बॉडी एंड माइंड। Second change is meaning. You have to understand the meaning. Feeling apart from bigger than yourself, knowing that your work matters, having purpose in your life. It will give you the meaningful life, means it seeks the purpose for you, that how you will deal with it and how you are going to achieve the safety, knowing that you are safe from physical and psychological harm at the work, feeling secure enough to take calculated risk, show vulnerability, free of concern about the meeting basic life needs. Then we will move for the connections, experiencing positive trusting relationship with the others, feeling a sense of belongings and acceptance and supports. Now we will move for the achievement, feeling you have support, resources and autonomy to achieve your goal, succeeding, meeting your individual's goals at the work aspirations. Growth, feeling like you are progressing in your career, learning and being challenged to use and expand to your strength. Resiliency, being life with optimism, feeling great and expressing acceptance, appreciations, feeling validate and encouraged. इन सारी चीजों के साथ हम क्या करते हैं, हम एक कल्पना करते हैं किसकी, वेलनेस की, वेलबींग की। ठीक है, तो वेलनेस जो है वो इन सारे जो 7 एस्पेक्ट्स हैं, चाहे वो हेल्थ का हो, मीनिंगफुल लाइफ का हो, सेफ्टी का हो, कनेक्शन, अचीवमेंट, ग्रोथ और रेजिलेंसी, तो इन सब के फुलफिलमेंट से क्या होती है, एक वेलनेस का जन्म होता है, एक वेलनेस की उद्गम होता है। ठीक है, तो अब हम थोड़ा सा और देख लेंगे कि इसको WHO जो है वो किस तरह से डिफाइन करता है। The World Health Organization WHO defines the health as the state of complete physical, mental, social well-being and not merely absence of disease and infirmities. Okay, instead of that, the WHO defines the wellness as the optimal state of the health of individuals and groups, as wellness express the positive approach of living. ये बात आप समझ लीजिए बहुत अच्छी तरह से। Optimal state of health, it means that your all vital organs should work on their optimum state so that you could get each and every kind of health, whether it is mental, social, physical or spiritual health। किसी भी तरह की हेल्थ से ये सारे हेल्थ के जो आयाम हैं, डायमेंशंस हैं, उन सबको क्या करता है, फुलफिल करता है और अचीव करता है किसको, वेलनेस को। जैसे फिजिकल, अगर फिजिकल एजुकेशन में हम आए, क्योंकि हम फिजिकल एजुकेशन को बेसिकली कंसीडर करके चल रहा है, तो फिजिकल वेलनेस जो है उसको किस तरह से हम डिफाइन करेंगे। तो फिजिकल वेलनेस इज एबिलिटी टू मेंटेन द हेल्थी क्वालिटी ऑफ द लाइफ, अलाउ यू टू गेट द मोस्ट आउट ऑफ आवर daily activities without undue fatigue or physical stress. One of the leading resource, global health, the World Health Organization defines the wellness as the state of complete physical, mental, social well-being and not merely absence of disease and infirmity. Today, all the dimensions of wellness are interrelated and crucial to fulfilling the life. अब इसको थोड़ा सा और अच्छी तरह से आप देख लीजिए कि जो वेरियस राइटर्स हैं, जो फेमस फिजिकल एजुकेशनिस्ट हैं, उन्होंने किस तरह से इसको डिफाइन किया है। द काउंटलेस डेफिनेशंस ऑफ वेलनेस एग्जिस्ट, बहुत सारी डेफिनेशन हैं, सिर्फ ये नहीं है कि एक सिर्फ WHO ने डेफिनेशन इसकी दे दी। हार्वर्ड डर्न ने इसकी डेफिनेशन दी है 1896 से 1975, कंसीडरिंग बाय मैनी एज फोल्डिंग टू द पेरेंट्स ऑफ वेलनेस, डिफाइन एज an integral method of functioning which is oriented towards the maximal potential of which individual is capable within the environment in which he or she is functioning। ये 1961 में इन्होंने बोली थी। Dunn serves as the public health physicians, was the first nationally recognized to the US medical doctor। ये फर्स्ट नेशनली रिकॉग्नाइज यूएस मेडिकल डॉक्टर थे जिन्होंने इस कॉन्सेप्ट ऑफ वेलनेस को रिकॉग्नाइज किया था। ठीक है, तो इस चीज को भी आप याद रखेंगे। द करंट लीडर एरिना ऑफ द वेलनेस इज डॉन एडल
1938 इन्होंने पीएचडी की थी। और एडल हु रोड द फर्स्ट मास मार्केट, ये बुक जो थी मास मार्केट वेलनेस बुक entitled हाई लेवल ऑफ वेलनेस, offered the several definitions of wellness. In 1895 he stated that the wellness is a dynamic or ever changing फ्लक्चुएटिंग स्टेट ऑफ बीइंग। अच्छा, इसको फ्लक्चुएटिंग स्टेट ऑफ बीइंग क्यों कहा है? क्योंकि हेल्थ एक जो है वो फिक्स एंटिटी नहीं है। अगर आपने फिजिकली वर्क अच्छे से कर रहे हैं आप, और अपने खाने पीने का ध्यान रख रहे हैं, और जो लाइफ स्टाइल है उसको भी आप मेंटेन करके रख रहे हैं, तभी जो स्टेट ऑफ वेलबींग है, जो स्टेट ऑफ वेलनेस है, वो आपकी मेंटेन रहेगी। अदरवाइज अगर आप खाने पीने की जो आपकी डेली रूटीन है, फिजिकल एक्सरसाइज है, इन सब से अगर आप अवे जाएंगे तो जो आपकी स्टेट ऑफ वेलबींग है और वेलनेस है, वो दोनों की दोनों क्या होंगी? वो नेगेटिवली ग्रो करेंगे। ओके, ही स्टेटेड दैट द वेलबींग इज ए डायनामिक एंड एवर चेंजिंग फ्लक्चुएटिंग स्टेट ऑफ बीइंग। 1986 Adderall add that the wellness is given to the care to the physical self using the mind constructively, challenging stress energies positively, expressing emotions effectively, becoming creative, involved in others, and staying in touch with the environment. In 1999 उन्होंने फिर दोबारा से स्टेट किया, wellness is about perspective, about the balance, about being picture. It is a lifestyle and personalized approach to living your life in such a way that enjoying maximum freedom, including to the freedom from illness, disabilities, and premature death to extent possible, and freedom from experienced life, liberty, and pursuits of happiness. इस बात को इन्होंने 2 3 4 बार में, जो एडनल काफी फेमस जो है वो वेलनेस के जानकार हैं अभी, ठीक है, अभी के टाइम तक इनकी डेफिनेशंस को कंसीडर किया जाता है, तो इन्होंने कई बार उसको चेंज कर करके लिखा, और उन्होंने मेन जो एम्फेसाइज किया वो यही किया कि हम ऑप्टिमल, जो हमारी जो हेल्थ का लेवल है उसको ऑप्टिमल गेट करें। और उन्होंने ये भी कहा कि जो हेल्थ है वो हेल्थ है, और जो वेलनेस है वो क्या है, वो एवर चेंजिंग है। इसकी चेंजिंग नेचर क्यों है वो मैंने आपको पहले ही डिफाइन किया, क्योंकि इसकी जितनी भी डायमेंशंस हैं हेल्थ की, उनको फिक्स करके नहीं रखा जा सकता है। जब ऐसा नहीं है कि आपने एक बार ऑप्टिमल लेवल ऑफ हेल्थ को अचीव कर लिया, तो फिर उसके बाद आप अगर जैसे जैसे चीज़ों को चेंज करेंगे वैसे वैसे हेल्थ का स्टेटस जो है वो भी चेंज हो जाएगा। अभी जब हम हेल्थ का स्पेक्ट्रम पढ़ेंगे तब हम इसको आपको पॉजिटिव हेल्थ, नेगेटिव हेल्थ, डेथ, सीवियर, इस टाइप की चीज़ें जो है पूरा स्पेक्ट्रम जो है उसको डिफाइन करेंगे। तो आज की क्लास में बस हम इतना ही पढ़ेंगे, तो आज की क्लास के लिए इतना ही। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है तो फिर आप सीधे सीधे, आपको पता ही है सारी चीज़ें यहाँ पे दी हुई हैं, कहीं पे भी आप क्वेश्चन का आंसर मुझसे पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए, और मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए नमस्ते।